से मार के छीन लो मेरी बहन को। रुकम कहने लगा, ए ग्वाला, ग्वाला। रुक्मिणी को घेरे क्यों खड़ा है? नीचे आ जा। नीचे आ गया। बा खुद खड़ी, बा खुद खड़ी है मैं के बाजार जाके। बा खुद खड़ी पहुंचो पकड़े। नीचे आ जा। नीचे आ जा नीचे। नंदुआ ही ना। भगवान कन्हैया कहने लगे, इसका मतलब तुम हमसे युद्ध करोगे। भगवान कन्हैया जैसे ही रथ से नीचे कूदने के लिए दौड़े, रुक्मिणी ने रोक लिया। छोड़ दे। रुक्मिणी ने रोक लिया। भगवान कन्हैया कहने लगे, छोड़ दे भाई, हड्डी धर्मा बना 2 मिनट में दे। रुक्मिणी कहने लगे, नहीं जाने देंगे श्याम। क्यों? रुक्मिणी कहने लगी, पिया तुम्हें नहीं मालूम? रुक्मिणी बोली, मेरो भैया जबल तुम हल्के हो पिया चल जइयो। मेरो भैया जबल तुम हल्के हो पिया चल जइयो। भगवान कन्हैया कहने लगे, रुक्मिणी क्या हमें पकड़ के पिटवाना चाहती हो क्या? छोड़ो। छोड़ दे, काय कुल में दाग लगाए। जा खुद ब्याह के मारे ब्याह को ले जा खुद जाके महके में जाके जाने कतई मूछ कटा दी है, जाने कतई ना कटा दी अपने परिवार की, अपनी अम्मा की। लो भगवान कन्हैया कहने लगे, रुक्मिणी अब बहुत हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं है। छोड़ रुक्मिणी, छोड़ रुक्मिणी। कलाई को छुड़ाया। भगवान कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े। और जो भगवान कन्हैया नीचे कूदे, कहने लगे, कमीनो रुक जाओ। सिपाही लगा यार भैया, मैं मेरी बॉडी सुनी सब। भगवान कन्हैया आगे बढ़े, कहने लगे, आओ दुश्मनों आओ। इधर सिपाही खड़े हैं। सबसे पहले रुकम आगे बढ़ा। रुकम कहने लगा, कन्हैया आज मेरी और तेरी लड़ाई है। अगर तूने मुझे मार दिया तो तू मेरी बहन को ले जा सकता है, वरना तू मरने के लिए तैयार हो जा। भगवान कन्हैया और रुकम से मल्ल युद्ध हुआ। कन्हैया ऊपर से बैठ गए। जैसे ही
सिपाहियों ने रुकुम को नीचे गिरा हुआ देखा, सिपाही मैदान छोड़ करके भाग गए। कहने लगे महाराज बंदी बन गए। रुकुम जैसे ही नीचे गिर गया, रुकुम की सारी सेना मैदान छोड़ करके भाग गई। भगवान कन्हैया रुकुम के ऊपर बैठ गए। कहने लगे कमीने, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार दूंगा तुझे। उसी समय रुक्मिणी ने देखा मेरा भैया नीचे दबा है। हाथ जोड़ करके रुक्मिणी भगवान कन्हैया के सामने पहुंच गई और कहने लगी पिया मेरा भैया है, छोड़ दो इसे। क्या? रुक्मिणी श्याम सुंदर से बोली है, जब जो कछु गलती बनी माफ कर रुकुम को हरा दिया। रुक्मिणी के कहने पर अपने साले रुकुम को छोड़ दिया भगवान कन्हैया ने। भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के और आगे बढ़े हैं और इधर रुकुम लंगड़ाता हुआ जा रहा है। कहां? शिषपाल के पास। इधर शिषपाल बैठा है कचहरी में और रुकुम शिषपाल के पास आ रहा है। अरे रुकुम भाग गौरण खेतन से परत सुनियो कान लगा। और लगी कचहरी शिषपाल की, वहां पे रुकुम पहुंच गया। रुकुम जैसे ही आया शिषपाल की सभा में कहने लगा, होने वाले जीजा तुम यहाँ बैठे हो, जिज्जी को कृष्ण लिए जा रहा है। जो इतने शब्द शिषपाल ने सुने, शिषपाल रुकुम से क्या बोला? जिज्जी को लिए जा रहा है। शिषपाल कहने लगा, जीजा कहो कुछ की दूर से तो बता। अब्बा जीजा जीजा परी तो लगा भपरी कते, बापे जीजा जीजा परी तो लगा भपरी कते। बोबा से जीजा कह रहे हो, बोबा से जीजा कह रहे हो। एकदम से शिषपाल ने अपनी सेना सजाई, अपने मौसेरा भाई दंतवक्र को भी पास में बुलाया। दंतवक्र, शिषपाल, रुकुम, ये सारे जवान भगवान कन्हैया को घेरने के लिए निकल पड़े। चलो
इधर सारी फौजें भगवान कन्हैया को घेरने के लिए जा रही हैं और इधर भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के चले। इधर द्वारिका में बलराम पूछने लगे, काफी समय हो गया है, कन्हैया पंडित को करने गया, अभी लौट के नहीं आया। एक लड़के ने बलराम को सारी बात बताई और कहने लगा, वो लड़का दाऊ, मैंने ब्राह्मण देव की बातें सुन ली हैं, किसी लड़की की चिट्ठी आई थी। बलराम समझ गए ये राजा भीष्मक की बिटिया रुक्मिणी को लेने गया है श्याम। बलराम ने अपना रथ वहां से चलाया है द्वारिका से। वहीं पहुंचे जहां भगवान कन्हैया खड़े हैं। रथ जैसे ही आता हुआ देखा बलराम का, भगवान कन्हैया रथ के पीछे खड़े हो गए और कहने लगे, और गजब हुई हो। रुक्मिणी बोली, क्या बात है, क्या बात है? कहने लगे, भैया आइए भैया, घूंघट मान ले घूंघट। तब तक बलराम आगे कहने लगे, किसकी लड़की को भगा रहा तू? भगवान कन्हैया कहने लगे, भैया मेरो दोस्त सुनाए जाई ने चिट्ठी भेजी थी। बलराम कहने लगे, क्यों वे लड़की? तूने अपने माँ बाप के नाम पर पानी फिरा दिया और हमारे श्याम को भी बदनाम कर दिया। अब रुक्मिणी आगे बढ़ी, दोनों हाथ जोड़ी, जा कही, दादा बनिए दादा। रुक्मिणी बोली, दादा मेरा भैया मेरा विवाह अपने साले के साथ करना चाहता था, इसलिए मैं अपने सतीत्व की रक्षा के लिए आपके श्याम सुंदर के चरणों की दासी बनी हूं। बलराम कहने लगे, क्या कहा? तेरा भैया तेरा विवाह अपने साले के साथ में? हाँ। बलराम कहने लगे, तो चिंता मत कर बहू, हम तेरे भैया के दांत इकट्ठे कर देंगे। बलराम कन्हैया से बोले, कन्हैया बहू को छोड़ के लड़ने मत जाना, इतने धान हमारे हल मूसल के लिए ज्यादा नहीं है। भगवान कन्हैया कहने लगे, ठीक है भैया। तब तक चारों ओर से दुश्मनों ने आकर के कन्हैया और बलराम को घेर लिया। दंतवक्र कहने लगा, ये लंबी धोंद वाला कौन आ गया? शिषपाल कहने लगा, ये इसका बड़ा भैया बलराम है। इस लंबी धोंद वाले के धोंद में भाला भोंक दो और काले कलूटे से हाथी को मरवा के छीन लो लड़की को। बलराम ने अपना हल उठाया, कहने लगे, कन्हैया तुझे लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, इन सबको हम अकेले ही देख लेंगे। कूद पड़े जवान।